अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को तरक जमील साहब का एक वाक़या बयान फरमाऊँगा जो शीमेल के मुताबिक है, जो शीमेल के हवाले से है। तरक जमील साहब फरमाते हैं कि एक घर में एक शीमेल पैदा हुई तो जब वो बच्ची थी तो सारे प्यार करते थे। जब वो कुछ बड़ी हुई, जो बच्चे होते हैं उनसे तो सब प्यार करते, लेकिन जो उससे जैसे वो बड़ी होती गई तो मतलब 10 साल को पहुँची तो उसमें शीमेल के अलामत नज़र आने लगे। तो मतलब उसके साथ भाई भी नफ़रत करने लगा। माँ तो माँ होती हो, शीमेल हो या बेटी वो सबसे प्यार करती है, लेकिन अब वो भी उससे नफ़रत करने लगा। उस तरफ जब वो भाई को कहती कि मुझे बाहर लेके जाओ, उसको बाहर नहीं लेके जाता, क्योंकि वो कहता था कि बाहर मुझे लोग ताने देंगे, मुझे गालियाँ देंगे कि आप ये किसको बाहर लाई हो। तो इसी तरह ऐसे बाहर गुजरना हुआ तो उसका शानदार इस्तकबाल हुआ, बहुत इज़्ज़त दी गई। मतलब वो शीमेल का जगह था जहाँ पे सारे एजड़े वगैरह जमा होते हैं और अपने डांस वगैरह सीखते हैं। तो वहाँ के गुरु ने कहा कि आप आओ हमारे साथ डांस करो, आधा 50 आपका होगा 50 हमारा होगा। तो वहाँ उसका अबू आ गया तो उसने मारा उसको कि यहाँ पे दोबारा मत आना, ये गलत लोगों की जगह है। तो जैसे वो घर आई तो एक दिन उसकी बाहर लड़ाई हो गई। तो घर में किसी ने बाहर से अबू को शिकायत लगाई कि ये दोबारा वहाँ की जगह पे गई थी, लेकिन ऐसा वो झूठ था। उसने शिकायत लगा दी खामखा पे, तो उसको अबू ने मारा, बहुत ज़्यादा मारा। तो वो बहुत तंग हो गई बेचारी और वो घर से बाहर निकल कर चली गई। वो वहाँ जगह गई जहाँ पे पहले गई थी, वहाँ ने उसने डांस शुरू किया। 50 उसको मिलती थी, 50 इसको मिलती थी, बड़े इज़्ज़त वो मिलता था, डांस वगैरह थी तो गलत जगह, लेकिन उसको वहाँ पे इज़्ज़त मिलती थी। एक दिन अचानक तरजमील साहब का आना हुआ तो तरजमील साहब ने पैगाम भेजा गुरु की तरफ कि मैं आना चाहता हूँ, मैं इनको दावत देना चाहता हूँ। तो इसी तरह जब तरजमील साहब उनके पास आए और इस्लाम की तरफ दावत दी कि आओ, ये गलत चीज़ें, गलत बातें, इस्लाम की तरफ आओ, इस्लाम आपके अपने अपने हकूक़ देंगे, ये इन चीज़ों से बचो क्योंकि ये गुनाह की चीज़ें हैं, ये आपके लिए अज़ाब लाएंगे। तो तरजमील साहब ने कहा कि कौन कौन 3 दिन के लिए तैयार होना चाहती। तो वो जो शीमेल थी वो तैयार हो गई 3 दिन की तरफ, और फिर गुरु से इजाज़त भी मिला कि आपसे रोज़े पे जा सकते हो। जब वो निकले घर से बाहर, तरजमील साहब के घर पर गए तो तरजमील साहब उसके लिए अपने हाथ खोल कर उसको गले लगाए कि आप मेरे बेटे हो। और बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े पगड़ियों वाले बेटे थे। तो वो बहुत खुश हुआ कि इतनी इज़्ज़त मुझे कहाँ भी नहीं मिली जो मुझे तरजमील साहब के हाथों से मिली। वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई तरजमील साहब से, और इसी तरह वो से रोज़े पे चले गए और उनकी बहुत खिदमत की गई, और वो इसी तरह बहुत खिदमत की गई। और वो बहुत खुश थी कि ये तो बहुत आला जगह है, ये तो यहाँ पे तो मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती है। इसी तरह आगे बात चलती गई तो उसका दिल 4 महीनों के लिए तैयार हो गई। तो गुरु तो उनके, ये गुरु होती है, इनके ग़ुलाम होते हैं ना, उनसे जान छुड़ाने के लिए वो चली गई, पैसे मैसे देकर, लाख को 1000 रुपये देकर उनसे जान छुड़ा के 4 महीनों की तरफ चली गई। जैसे बाहर चली गई 4 महीनों की तरफ, तो वो बहुत दीनदार सा शीमेल, मैं नहीं कह सकता क्योंकि तरजमील साहब ने इसको अपना बेटा बनाया है, तो उसका ये तरजमील साहब का ये बेटा, मैं उसको वो नहीं कहा कि तरजमील साहब का बेटा था, उसको मतलब सारे मुसलमान तो आपस में भाई भाई। वो 4 महीनों पे चले गए। इसी तरह उसके दिल में दीन आ गया, ईमान आ गया, ईमान मजबूत होता चला गया। इसी तरह उसके चेहरे पर तो दाढ़ी नहीं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ना। तो जैसे उसने बाहर डॉक्टरों से टीके वगैरह लगाए और अपने जिस्म पर दाढ़ी आ गई, और इंशाल्लाह मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत जल्द मर्द भी बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, देखे तो लोग कहते हैं कि तबलीग है, ये पैगम्बरों का काम था जो हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाया है, और ये हमेशा क़यामत तक होता रहेगा। तो ये इनके पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जो तरजमील साहब का वाक़या है, और तरजमील साहब ने ये ख़ुद ऐसे बहुत से वाक़यात हल भी किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, किसी को भी कमतर ना समझे, उसको अपनी इज़्ज़त अपनी जगह पे दो। जज़ाकल्लाह।